ये बहुत पुराने ज़माने की बात है जब मुग़लिया सल्तनत का ज़ोर था और लाहौर शहर अपनी रौनकों की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। इसी लाहौर में अंदरून शहर की मशहूर सूत्र मंडी में कपड़े का एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था जिसका नाम सरजीत दास था। वो कपड़े का माहिर सौदागर था। बनारस के रेशम, कश्मीर की पश्मीना और दक्कन के नफीस सोती कपड़े वो फरोख्त करता था। लेकिन सरजीत दास एक आम ताजिर नहीं था। वो निहायत ज़हीन और गैर मामूली समझ रखने वाला शख्स था। जब काबुल से काफिला आता तो इससे पहले ही अंदाज़ा हो जाता कि किस कपड़े की कीमत बढ़ने वाली है। जब ताजिर लाहौर से बनारस का सफ़र करते तो सरजीत को मालूम होता कि कौन सा रास्ता ज़्यादा नफ़ा देगा। लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में इसकी कई दुकानें थीं। इसका मकान अंदरून शहर की अमीरी अयारी में था, जहाँ बड़े जागीरदार और सरदार रहते थे। इसके पास नौकर चाकर थे और उसके खजानों में इतना माल जमा था कि 100 खानदानों का खर्च निकल सकता था। लेकिन एक बात ऐसी थी जो सरजीत को सबसे ज्यादा मुनफरिद बनाती थी, और वो था उसका घमंड। वो कहा करता था कि दुनिया में वही शख्स कामयाब होता है जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। तकदीर तो सिर्फ कमजोरों का बहाना है। मैं अपनी अक्ल और मेहनत से यहाँ पहुंचा हूं। इसमें किसी देवी देवता का कोई एहसान नहीं। बाजार में लोग चुपके चुपके कहते कि सरजीत बड़ा ज़हीन है, मगर उसका घमंड एक दिन इसे बर्बाद कर देगा। लेकिन सरजीत को उन बातों की परवाह न थी। एक दिन शाम का वक्त था कि एक दरवेश सरजीत की दुकान पर आ पहुंचा। इसकी उम्र 70 बरस के करीब थी। चेहरे पर नूर, आंखों में गहराई और बाल सफ़ेद थे। इसने सरजीत को आवाज़ दी, राम राम बेटा। सरजीत ने बेरुखी से जवाब दिया, क्या चाहिए? भीख मांगनी है तो आगे बढ़ो, ये कपड़ों की मंडी है, फ़कीरों की नहीं। दरवेश ने मुस्करा कर देखा, एक अजीब सी दानाई वाली मुस्कराहट। नहीं बेटा, मैं भीख मांगने नहीं आया। मैं एक मुसाफिर हूं, तेरे पास थोड़ी देर बैठूंगा। सरजीत ने इशारा किया, बैठ जा, मगर ग्राहकों का रास्ता ना रोकना। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर दरवेश ने पूछा, बेटा ये दुकान तेरी अपनी है? हाँ मेरी है। और सिर्फ यही नहीं, इस शहर में मेरी कई दुकानें हैं, सरजीत ने फखर से जवाब दिया। वाह वाह, अल्लाह ने तुझे बहुत नवाजा है बेटा। सरजीत ने कलम रख दिया और बोला, बुजुर्गवार, ये अल्लाह का दिया हुआ नहीं है। ये मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैंने कम उम्री में काम शुरू किया, पहले दूसरों के यहाँ मजदूरी की, फिर छूटी सी राह लगाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार खड़ा किया। ये सब मेरी मेहनत है। दरवेश ने पूछा, तो तेरा मतलब है कि तकदीर जैसी कोई चीज नहीं होती? बिल्कुल नहीं, सरजीत ने फौरन कहा। तकदीर तो सिर्फ एक कहानी है। इंसान अपना मकाम खुद बनाता है। दरवेश ने गहरी सांस ली, फिर कहा, अच्छा तो अगर मैं कहूं कि मैं तेरी तकदीर खरीद सकता हूं? सरजीत चौंकनुआ हुआ, क्या कहा? मैं तेरी किस्मत खरीदना चाहता हूं। सरजीत जोर से हंस पड़ा, बुजुर्गवार, लगता है सफर की थकान ने आपकी अक्ल पर असर किया है। किस्मत भी कोई बेचने की चीज होती है? क्यों नहीं, दरवेश ने सुकून से कहा। जब तू कहता है कि तकदीर होती ही नहीं, तो इसे बेचने में तुझे क्या हर्ज है? ये तो तेरे लिए खाली मुनाफा है। दरवेश ने अपनी झोली से 10,000 अशरफियों की थैली निकाली। ये 10,000 अशरफियां तेरी हैं। बस एक शर्त है। सरजीत की आंखें थैली पर जिम गईं। कैसी शर्त? तो एक कागज पर लिख दे कि तूने अपनी तकदीर मुझे बेच दी है। जो कुछ तेरी किस्मत में है, खुशी हो या गम, माल हो या मोहताजी, सब कुछ मेरा होगा। और ये 10,000 अशरफियां तेरी। सरजीत के दिल में लालच जाग उठा। वो तकदीर पर यकीन नहीं रखता था, तो ये तो सीधा सौदा था। ठीक है, मैं तैयार हूं। दरवेश ने कागज और रोशनाई निकाली। सरजीत ने लिखा, मैं सरजीत दास अपनी पूरी तकदीर इस दरवेश के नाम 10,000 अशरफियों में बेच रहा हूं, और अपनी मेहर लगा दी। दरवेश ने कागज संभाला, थैली सरजीत के सामने रखी और कहा, अल्लाह तुझे हिदायत दे बेटा। ये याद रखना, घमंड के बाद तबाही आती है। ये कहकर वो गिल्ली में गायब हो गया। सरजीत खुशी से फूले ना समाया। लेन अगला दिन आया। सरजीत जब दुकान पहुंचा तो इसे खुशखबरी मिली कि इसका बनारस से तिजारती काफिला वापस आया है, जिसमें बहुत माल था। लेकिन थोड़ी देर बाद काफिले का सरबराह भागता हुआ आया, साहब साहब, काफिले पर डाका पड़ गया। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया और सारा माल लावट लिया। सरजीत का चेहरा पीला पड़ गया।
ये माल तकरीबन 3 लाख रुपए का था। इसने दिल को तसल्ली दी, चुल्लू कारोबार में नुकसान होता रहता है। कुछ दिन और गुजरे। फिर एक आदमी आया जो काजी शहर का नायब था। सरजीत दास, काजी ने तुम्हें बिला भेजा है। फौरन चुल्लू। काजी के दरबार में इसका पुराना हरीफ खड़ा था, सहजराम। इसने सरजीत पर इल्जाम लगाया कि इसने इसे खोटा कपड़ा बेचा है। सहजराम झूठे गवाह लेकर आया था। काजी ने फैसला दिया, सरजीत दास पर जुर्माना है और 3 माह के लिए तेरी तिजारत बंद रहेगी। सरजीत ने वो 10,000 अशरफियां और अपना सारा जमा पूंजी लगाकर जुर्माना अदा किया। 3 माह बाद जब इसने दुकान खोली तो कारोबार पहले जैसा ना रहा। लोग इस पर एतबार नहीं करते थे। फिर एक रात उसकी सबसे बड़ी दुकान में आग लग गई। आग ने सब कुछ जलाया कर डाला। कर्ज अदा करने के लिए इसे अपनी हवेली बेचनी पड़ी। इसकी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई। सरजीत अब बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। 3 साल गुजर गए। वही सरजीत जो कभी शहर का अमीर तरीन ताजिर था, अब गलियों में भीख मांगता फिरता था। वो उन्हें गलियों में फिर रहा था जहां कभी उसकी शान और शौकत हुआ करती थी। एक रात वो मस्जिद के बाहर बैठा था, इसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। पहली बार उसके दिल से निकला, है नाथ, ये सब मेरे घमंड की सजा है। मैंने तेरी तकदीर का इनकार किया, मुझे मुआफ कर दे। कुछ महीने और गुजर गए। एक दिन सरजीत इसी जगह बैठा था जहां कभी उसकी पहली दुकान हुआ करती थी। इसने ऊपर देखा। वही दरवेश खड़ा था, वही सफेद बाल, वही नूरानी चेहरा। सरजीत उठा और उसके कदमों पर गिर पड़ा, बुजुर्गवार, अब मुझे मुआफ कर दी। मैं समझ गया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तकदीर होती है, नाथ के हाथ में सब कुछ है। दरवेश ने इसे उठाया और अपनी झोली से वो पुराना कागज निकाला। ये ले तेरा कागज। सरजीत ने कांपते हाथों से कागज थामा। बुजुर्गवार, लेकिन ये तो अब आपकी तकदीर है। नहीं बेटा, ये तो सिर्फ तुझे सबक सिखाने के लिए था। हर किसी की तकदीर अल्लाह लिखता है। इंसान मेहनत करे, लेकिन ये घमंड कभी ना करे कि सब कुछ इसी के बस में है। ये कागज ले जा और इस सबक को कभी मत भूलना। दरवेश ने इसे 500 अशरफियां और दें, ये ले एक नई शुरुआत कर। दरवेश के जाने के बाद सरजीत ने नई जिंदगी शुरू की। इसने छोटी सी दुकान खोली। अब वो हर काम से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता। कामयाबी मिलती तो कहता, शुक्र है नाथ का, नुकसान होता तो सब्र करता। 5 साल गुजर गए। सरजीत दोबारा एक कामयाब ताजिर बन गया, लेकिन अब वो पहले जैसा मगरूर नहीं था। वो नौजवान ताजिरों को अपनी कहानी सुनाता, बेटा मेहनत करो, अक्ल से काम लो, लेकिन कभी ये घमंड मत करना कि सब कुछ तुम्हारे बस में है। ये जो कुछ है इस मालिक का दिया हुआ है। मैं वो शख्स हूं जिसने अपनी किस्मत बीच दी थी और इसी दिन से मेरी बर्बादी शुरू हो गई थी। जब मैंने इस मालिक को मान लिया तो इसने मुझे दोबारा इज्जत दी। अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में जब सरजीत बीमार पड़ गया तो इसने अपने बेटे को बिलाकर कहा, बेटा मेरे पास एक कागज है, वो मेरी पिटारी में रखा है। जब मैं मर जाऊं तो इस कागज को मेरे साथ दफना देना। बेटे ने पूछा, कैसा कागज बापू? वही कागज जिस पर मैंने अपनी तकदीर बेची थी। वो मेरी जिंदगी का सबक है। कुछ दिन बाद सरजीत दास का इंतकाल हो गया। जब उन्हें सुपुर्दन खाक किया गया तो वो कागज भी उनके साथ रखा गया। वही कागज जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया था।